हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। हेडलाइन आपने देख ही लिया होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट पूरा देखा कीजिए। आधा अधूरा वीडियो किसी काम का नहीं होगा अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो देखिएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब आप सभी जानते हैं क्या है, और उसका फार्मूला भी आप सभी को पता है अच्छे से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अगर मैं वी से डिनोट करूं तो उसका जो फॉर्मूला था Q/4πε0 R, ये था हमारे पास। ये पॉइंट चार्ज का फार्मूला था। Q उस चार्ज की वैल्यू थी और ये हमारे पास कांस्टेंट था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4πε0, और R वो डिस्टेंस थी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। चलिए डाइपोल की वजह से फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल आप इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हमने रखा है। इससे कुछ दूरी पर यानी कि 2a दूरी पर यहाँ से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम बोलेंगे +Q। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आप सभी जानते हैं अच्छे से, वो होगी हमारे पास, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो है 2a। दो चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल बना हमारे पास। अब यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा वहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, Q0। अब चलिए, अब दूरी कितनी मानेंगे, दूरी कहाँ से ली जाएगी इस पॉइंट P की। ध्यान रखिएगा, दूरी हम हमेशा जो डाइपोल है उसके सेंटर से लेंगे। आप मानना चाहें तो ये मान सकते हैं कि A पॉइंट पे नेगेटिव, B पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, और जो दूरी लेंगे जहाँ से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम मानेंगे वो इस डाइपोल के सेंटर से और इस पॉइंट तक मानेंगे, और इसके बीच की दूरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आप x मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टोटल दूरी अगर हमारे पास 2a है, तो अगर ये कोई मिडल में पॉइंट होगा C, तो ए सी के बीच की दूरी भी हमारे पास a होगी। इसी तरीके से जो C और B के बीच की दूरी है वो भी हमारे पास a होगी। अब हम सबसे पहले लिख लेंगे, देखिए नेगेटिव है पॉजिटिव है और ये पॉइंट P है। बताइए B पॉइंट की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा या A पॉइंट की वजह से? देखिएगा, B पॉइंट काफ़ी नज़दीक है एज कम्पेयर टू A पॉइंट। B पॉइंट नज़दीक है और B पॉइंट पे हमने +Q चार्ज रखा है। ध्यान रखिएगा, ये +Q चार्ज है हमारा जो हमने B पॉइंट पे रखा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा। उसको हम लिख लेंगे V1। V1 क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट P ड्यू टू, किसकी वजह से, देखिएगा ये ड्यू टू +Q चार्ज। तो क्या आप बता सकते हैं वैल्यू? बिल्कुल, ये हो जाएगी Q/4πε0। और दूरी कितनी है, देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पॉइंट P है, आप देख सकते हैं, तो दूरी कितनी होगी BP। चलिए एक बार फिर से लिखेंगे आगे इसको सोल्व करते हुए। तो देखिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा Q/4πε0। BP की वैल्यू बताइए, ये रहा B और ये रहा P। पूरी वैल्यू तो कुछ है नहीं, लेकिन हम सेंटर से मान सकते हैं। सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी थी x, और ये थोड़ा सा पॉइंट हमारा पीछे चला गया। कितना पीछे चला गया, यहाँ से A पॉइंट पीछे, तो इसको मैं लिख दूंगा x - a। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो जाएगा Q/4πε0 x - a। इसी तरीके से आप मुझे V2 बता सकते हैं। बिल्कुल, V2 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे, किसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से बोलिए कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे -Q/4πε0। दूरी कितनी है, दूरी यहाँ से लेके A से लेके P तक ही है, तो AP लिखेंगे। अब AP की वैल्यू आप सभी को पता है ही, -Q एज इट इज़, 4πε0 एज इट इज़। AP को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बोलिए, सेंटर से कितना x और थोड़ा सा चार्ज आगे है, तो मैं इसको x + a लिख दूंगा।
तो V1 और V2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब अगर आपने नेट वैल्यू निकालनी है V, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंगल नहीं होगा, डायरेक्शन का ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए अब दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू देखिए ये रही हमारे पास Q/4πε0 x माइनस का a, प्लस V2 की वैल्यू -Q डिवाइडेड बाई 4πε0 x प्लस a। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, अभी तो इसको सोल्व करना, बस दोनों को जोड़ना है। तो Q/4πε0 कॉमन होगा तो ये बाहर होगा। देखिए अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस का a, और यहाँ पे क्या बचेगा, फिर देखिएगा यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का 1/x प्लस a, यही तो बचेगा। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों को कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया बाहर आया, यहाँ पे ये बचा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा अगले स्टेप में आप ये करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x माइनस a और x प्लस a का एलसीएम ले लीजिए। तो कितना होगा, x² माइनस a², यही होगा। फिर उसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस a, क्योंकि देखिएगा ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो x प्लस a माइनस, अब प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस a। चलिए Q/4πε0 एज इट इज़ रहेगा। और अब देखिए यहाँ से होगा क्या, ये माइनस अंदर के जो साइन को चेंज कर देगा, तो ये x पहले प्लस था तो ये माइनस होगा, माइनस होते ही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। तो प्लस a और प्लस a कितना हो जाएगा, प्लस का 2a डिवाइडेड बाई x² माइनस का a²। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं Q इंटू में 2a डिवाइडेड बाई 4πε0 x² माइनस का a², ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है V, नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे Q इंटू 2a को इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, आप जानते हैं Q इंटू 2a पहले भी बताया गया था, ये होगा आपके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाई 4πε0 x² माइनस का a², ये हमारे पास एक रिजल्ट बनेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये एक्सेल पॉइंट पे आया है, तो देखिएगा अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है, ये क्या बनेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे एक्सेल लिख सकते हैं V एक्सेल पॉइंट के ऊपर। स्पेशल केस क्या है, देखिए स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए यहाँ पे एक बार डायग्राम के ऊपर लेके आएंगे आपको, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हो, इसका मतलब ये जो x वाली दूरी ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू a, तो डाइपोल के बीच की जो दूरी वो तो काफ़ी कम हो जाएगी और इस पॉइंट के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्पेशल केस यही है। स्पेशल केस में आप लिखेंगे व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू a, तो a यहाँ से आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, देखिएगा a काफ़ी छोटा हो जाएगा तो यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे V एक्सेल इज इक्वल टू P/4πε0। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x², क्योंकि ये तो काफ़ी छोटा था तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन एक्सेल लाइन P/4πε0 x²। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।